जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल EPS बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों आज हम नेट JRF के रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों नेट JRF में हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसमें मैंने टाइप 5 लिए हैं। टाइप 5 मैं आपको 5 टाइप के प्रश्न कराऊंगी, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट है ऐसे देंगे आपको FHQK को गर्ल, तो वुमेन को क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो आपको रफ शीट मिलती है, तो आपको ना उस पर तुरंत ABCD Z तक लिख लेना है और उनके नंबरिंग कर लेने हैं। सेकंड आपको क्या करना है, उसी के अपोजिट जैसे Z Y ऐसे अपोजिट में लिख के उनकी भी नंबरिंग कर लेना है। तो इनको इससे क्या हेल्प होगी, जिन मेरे दोस्तों को ABCD याद नहीं है तो उनको काफ़ी ईजी हो जाएगा। वो नंबर से देख के फटाफट कि भाई अब जैसे मैं हूँ, मेरे को याद है पूरी A से Z तक पूरा नंबर सीरीज याद है। जैसे कि मेरा नाम प्रीति है तो मैंने याद कर रखा है भाई P पे 16 आता है। और जैसे किसी के फ्रेंड के नाम से याद कर सकते हैं, जैसे किसी फ्रेंड का नाम है आपका R से स्टार्ट है तो R 18 पे आता है, उसको नंबरिंग दे दो भाई उसका तेरा 18 है। और किसी का L से आता है आपके फ्रेंड का तो उसको दे दो कि भाई L 12 पे आता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो जो मैंने बताया आप जाए रफ पेपर पे नंबरिंग लिख ले, आपको काफ़ी हेल्प होगी। चलो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसमें दिया FHQK को गर्ल, तो वुमेन को क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको देखना है कि F से ये कैसे बना। तो देखो दोस्तों F से ये G आ रहा है, F के बाद क्या आ रहा है G। ऐसे ही आपको आगे देखना कि भाई W के बाद क्या आएगा, W के बाद क्या आता है X। तो दोस्तों सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये है ना, कई बार ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको जैसे एक वर्ड का आपने निकाला ना तो तुरंत देखो कि ऑप्शन में कहीं दिया है। अब जैसे यहीं पर पहले ऑप्शन में X दिया है तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर तुरंत निकल गया X। तो दोस्तों ये बहुत ईजी ट्रिक होती है, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसी ट्रिक अपनाएंगे ना तो आपका जल्दी से पेपर सोल्व हो जाएगा। दोस्तों पेपर बहुत लेंथी आता है तो आपको टाइम को मैनेज करना है। तो ये मैंने आपको बताया, तो अभी पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर निकल गया, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्व करके बताती हूँ। अब जैसे H से देखो कि I, H के बाद I आता है तो O के बाद हम क्या लेंगे P, ठीक है। अब देखो P, ये रहा P। Q है, Q के बाद क्या है Q R, तो हम M के बाद क्या लेंगे, M के बाद लेंगे N, ठीक है। और K के बाद क्या आया K L, तो E के बाद क्या लेंगे हम F। तो हमें पता चल गया कि भाई आगे वाला सीरीज ले रहे हैं, जैसे N के बाद O, E के बाद F, तो N के बाद क्या आएगा O। तो दोस्तों हमारा निकल गया ये आंसर ये। तो दोस्तों ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और ये है हमारा टाइप 2। इसमें क्या है, इसमें ऐसे देंगे आपको सीरीज AST को BRU लिखा जाता है, तो पूछेंगे NQV को क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों ये भी ऐसे ही सोल्व होएगा, थोड़ा सा अलग है। जैसे AB, आई थिंक ये सेम ही है, ऐसे पैटर्न के भी पूछे जाते हैं। AB आपको तुरंत बस थोड़ा सा जो ये सीरीज है ना ये आगे पीछे दे देंगे। जैसे A का B, ये तो डायरेक्ट ही है, A से B हो रहा है तो हम N से क्या करेंगे, N के बाद NO। अब देखो S के बाद T आना चाहिए था, हमें लग रहा है कि बढ़ती हुई सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने घटती हुई सीरीज ले ली। S के बाद T होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने RS लिया, मतलब तो हम भी एक पहले का लेंगे। तो पहले क्या आता है R, पहले क्या आएगा हमारा P, क्योंकि ये बढ़ती हुई नहीं है ना, घटती हुई है। जैसे R के बाद ऐसे लिया इन्होंने, R के बाद S, तो हम क्या लेंगे, Q से पहले क्या आता है P, तो ये हमारा OP इसमें है, तो ये कट गया हमारा, ये कट गया हमारा और ये कट गया। आंसर हमारा वैसे डायरेक्ट निकल गया ये, तो ये आ गया हमारा P। अब देखो T के बाद क्या हो रहा है U, फिर बढ़ रहा है, तो हम V के बाद क्या लेंगे, V के बाद लेंगे W,
तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया ये। देखो हमने क्या पहले ही एलिमिनेट, दोस्तों एग्जाम में ना एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। मैं बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ और मेरे काफ़ी आंसर सही होते हैं। अगर आप पूरे ऑप्शन पे जाओगे ना तो टाइम काफ़ी लगता है। आप कई बार एक से निकल जाता है, कई बार आपको 2 देखना पड़ता है। हमारा 2 से निकल गया था, यहाँ पर हमारा 1 से निकल गया था और 3 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर 2 से सॉल्व हो रहा है ना, फटाफट टिक लगाओ और मूव करो। चलो हम भी मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा टाइप 3। इसमें क्या दिया है ये दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि नेट क्या हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ना इसका पता होना चाहिए कि ये कैसे सोल्व होता है। चलो मैं बताती हूँ। जैसे पेन को इन्होंने लिखा संख्या 31। अब हम सोचेंगे भाई पेन का 31 कैसे आया, क्या गुना किया है, क्या इनको माइनस किया है, क्या इनको प्लस किया है। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये कैसे सोल्व होते हैं। तो दोस्तों जो मैंने संख्या बताई थी ना कि ABCZ तक लिख लेना, वो यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। देखो P है, P जैसे मुझे पता है P आता है 16 पे, क्योंकि मेरा नाम ही स्टार्ट है P से। 16 पे आता है। A का तो सबको पता है 1, और NM जैसे MN होता है MN, तो आपको याद रखना है ये 13 14 पे आता है। 13 और N का होती है संख्या 14, ठीक है। 13 14 MN आता है 13 14 पे, तो ये N है। N कितने पे हमारा 14। तो दोस्तों अब देखो इनको प्लस करके 14 और 1 15 प्लस 16 कितना हुआ 31। अब आ गया ना हमारा। अब हमें पता चल गया कि यार इन्होंने ना प्लस किया है, तो हम आगे भी ऐसे करेंगे। अब इसका इन्होंने सेकंड भी, कि पेन को ये कहा गया है, PAR को ये कहा गया। अब हम सेकंड भी चेक कर लेते हैं कि क्या सच में ही प्लस हो रहा है। तो PAR का हम फिर नंबरिंग कर लेंगे, जैसे कि 16, P का 16 होता है, 1 का ये, और R होता है 18। जैसे मैंने बताया आप किसी के नाम से भी याद कर सकते हैं कि भाई R से उसका शुरू है तो उसको 18 नंबर दे दो। हमने कॉलेज में ऐसे ये सीरीज़ याद की थी, तो आज भी हमारे याद है। तो ये 16 और 1 ये 17 और 18, इनको प्लस कर दो, ये हो गया हमारा 35, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि प्लस हो रहा है। तो ये पूछे तो पैट को हम क्या कहेंगे, तो अब हमें फाइंड करना है पैट का। अब P का हमें पता है इजीली 16, और ऐसे भी काउंट कर सकते। अब ये ना टिप्स पे हो जाएगा। P 16 और 1 ये 17, और ये T 20 मैच होते हैं ना। हमने कैसे याद करता कि T 20 मैच होते हैं, तो T को हमने 20 दे दिया। T 20 मैच जैसे होते हैं T20, तो आप भी याद कर सकते हैं T से T20। तो ये 20, तो कितना हो गया P 16 17 और 20, ये हो गया हमारा 27। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 27। अब मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है टाइप हमारा 4। टाइप 4 है हमारा। ऐसे देंगे आपको MPSV और बोलेंगे आगे श्रृंखला आगामी अक्सर, या ऐसे दे देंगे आगामी श्रृंखला अक्सर बताइए। तो अब हमें ये देखना है कि यार ये कैसे सीरीज चल रही है, क्या अपोजिट चल रही है, क्या आरोही चल रही है या अवरोही चल रही है। तो हमें वो फाइंड करना है, देखना है। अब देखो इसमें MPSV, तो थोड़ा माइंड लगाना है। और दोस्तों मैं कहूँगी जितना कम पेपर का यूज़ करोगे ना आप, उतना हेल्पफुल होगा। अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है, मतलब एकदम माइंड से खेलना है वहाँ पर। एकदम टिप्स पे आपकी चीज़ होनी चाहिए, ये सीरीज़ भी और ये नंबरिंग भी। तो देखो मैं कैसे करती हूँ। MNO, 2 छोड़े इन्होंने, NO, फिर ले लिया P, अब PQR। अब हमें पता चल गया कि 2 छोड़ रहे हैं ये, STU, यहाँ पर भी 2। अब V के बाद, अब हमें पहले से ही पता चल गया था, लेकिन आगे भी भाई यही सीरीज़ है या आगे भी है, तो हमने तीनों ही देख लिया। अब हमें पता चल गया 2 छोड़ रहे हैं, तो V के बाद VWX, ये 2 छोड़ो और ले लो Y, तो हमारा आंसर निकलेगा Y। तो दोस्तों ये हो गए हैं हमारे चार टाइप कंप्लीट। अब मूव करते हैं आप आज के लास्ट और टाइप 5 पर। टाइप 5 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा, मोस्ट IMP, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, माइनस भी होता है, तो इसमें माइंड लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन मैं इसको भी आपको इजी वे में बता रही हूँ कि आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो B है, B के बाद आया D, आपको ऐसे चलना है। B तो हमें पता चल गया C छोड़ा है। अब चलो आगे D, यहाँ पर इन्होंने क्या छोड़ दिया E,
ठीक है, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ई के बाद हमें पता चल गया एक एक छूट रहा है, तो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करके देख रहे हैं, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बाद में इजी वे से सोल्व कर ले। तो ई के बाद एफ छोड़ा, हाँ एफ के बाद ये डी ई, एफ ले लिया, एफ के बाद जी छोड़ा इन्होंने, जी ये ले लिया एच। अब एच के बाद हम क्या छोड़ेंगे, एच आई, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर जे, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों में से हमें पता चल गया एक ही, मतलब दोनों में से आंसर होंगे, तो इसको एलिमिनेट कर दो कि ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग ही जे से हो रही है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो कि ये तो होंगे नहीं। अब हमारा हो गया 50-50 का गेम, क्या हो गया 50-50 का गेम। तो चलो अब आगे सोल्व करते हैं। अगर आपको ये संख्या समझ में नहीं आ रही कि ये 5 कैसे हुआ, ये 12 कैसे हुआ, ये 27 कैसे हुआ, तो एकदम ना माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ये सीरीज से सोल्व कर लो। जैसे ई के बाद एच कैसे हुआ, आप ये देखो, ई एफ जी एच, तो हमें पता चल गया यार दो छोड़े, ई एफ जी, ई एफ और जी दो छोड़े हैं। अब आगे देखो, जैसे एच के बाद आई जे, हमें पता चल गया दो दो छोड़ रहे हैं, आई जे। अब के बाद देखो एन के कैसे हुआ, के एल एम, ठीक है, एन आ गया। अब एन के बाद यहाँ क्या आएगा, एन क्या छोड़ेंगे, दो ही छोड़ेंगे, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी दो छोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पर आएगा क्यू। अब देखो दोस्तों इसमें क्यू कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट में, तो हमारा आंसर वैसे ये हो गया है जे 58 क्यू। अब देखो दो से ही निकल गया। अगर आपको ये याद भी नहीं है ना कि भाई ये क्या कर रखा है आगे, 5 कैसे हो गया, 12 कैसे हो गया, ये तो हमारा आंसर निकल गया वैसे। लेकिन अगर आपको पूरा एकदम डिटेल में जाना है कि पूरा सत्यापन करना कि यार सही भी है या नहीं, थोड़ा माइंड ऐसे ही रहता है ना कि एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, तो हम पूरे ही सोल्व करके बताते हैं आपको। अब जैसे 2 है, 2 से 5 कैसे हुआ, तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5 बन गया ये। अब 5 से 12 कैसे हुआ, भाई ये तो हो गया सोल्व, 2 दूनी 4 और 1 5। अब आगे कैसे, आगे भी हम ऐसे ही करके देखते हैं। अब ये 12 कैसे बना, 5 दूनी 10 और प्लस 2 12, तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है। अब 27 कैसे बना वो देख लो, फिर इससे ही जो ये 12 है इससे करो, 12 दूनी 24 और यहाँ जैसे 1 था, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या प्लस होएगा 3, 12 दूनी 24 25 26 27, तो ये हो गया हमारा 27। अब यहाँ पर क्या आएगा, मेन तो ये है कि भाई यहाँ पर क्या आएगा इनके बीच में। अब इसको भी हम ऐसे ही आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पता चल गया ना, अब 27 कैसे आए, ये यहाँ पर कैसे आएगा, अब इसको भी ऐसे ही करो, 27 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हमारा आ जाएगा 58। तो दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के 5 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही मेरे से रिवीजन सीरीज चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों अधिक से अधिक सपोर्ट करें। और जो भी आपको टॉपिक आपको तैयार करना है ना, जिसमें आपकी वीकनेस है, वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न और टाइप सोल्व करने हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।